नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे अनोखे आध्यात्मिक आंदोलन की। एक ऐसा आंदोलन जिसने धर्म की सारी सीमाओं को तोड़ दिया और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है, क्या ईश्वर को पाने के लिए वाकई मुश्किल कर्मकांडों की जरूरत है? क्या कोई और इससे ज्यादा सीधा दिल से जुड़ा रास्ता नहीं हो सकता? बस यही एक सवाल था जिसने एक पूरे आध्यात्मिक आंदोलन को जन्म दे दिया। और जानते हैं, सूफियों ने इसका जवाब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिया। उनका कहना था, ईश्वर को पाने के लिए कट्टरता या दिखावा नहीं चाहिए, चाहिए तो बस सच्चा निस्वार्थ प्रेम। प्रेम असल में वही तो वो पुल है जो इंसान को सीधा ईश्वर से जोड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रेम का आध्यात्मिक आंदोलन आखिर था क्या। सूफीवाद असल में इस्लाम के अंदर से ही निकला एक ऐसा आध्यात्मिक मूवमेंट था जिसकी पूरी बुनियाद ही सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति पर टिकी थी। देखिए, सूफी संतों का मानना बड़ा सीधा और साफ था। वो कहते थे कि ईश्वर को किसी बाहरी सिद्धांत या किताब से नहीं पाया जा सकता। उसे पाने का रास्ता है प्रेम, भक्ति और सेवा का पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब ये पूरी तरह से दिल की यात्रा थी, दिमाग की नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सूफीवाद का उदय क्यों हुआ? आखिर ऐसे क्या हालात थे, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इस प्रेम आधारित आध्यात्मिकता ने जन्म लिया? इसके लिए ना हमें उस समय के समाज को समझना होगा। देखिए, हो क्या रहा था कि इस्लाम में धार्मिक कठोरता बढ़ती जा रही थी। बाहरी कर्मकांडों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। ऊपर से चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी जिसने लोगों को अंदर से बेचैन कर दिया था। तो ऐसे में आम लोग एक ऐसी रूहानी शांति की तलाश में थे जो उन्हें इस बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिल पा रही थी। एक और बड़ा मजेदार सवाल है, ये जो शब्द है सूफी, ये आया कहां से? इसके पीछे बिना कई अलग अलग कहानियां हैं। तो इसकी उत्पत्ति के पीछे ना मुख्य रूप से 3 बातें कही जाती हैं। जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो ये कि सूफी शब्द सूफ से आया है, जिसका अरबी में मतलब होता है ऊन। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू के जो सूफी फकीर थे वो दुनिया की चकाचौंध से दूर रहने के लिए सादे ऊनी कपड़े पहनते थे। दूसरी थ्योरी इसे सफा शब्द से जोड़ती है, जिसका मतलब है पवित्रता, क्योंकि उनका सारा जोर मन की शुद्धि पर था। और एक और मान्यता है जो इसे अहले सुप्पा से जोड़ती है, जो पैगंबर मोहम्मद के कुछ तपस्वी साथियों का एक समूह था। चलिए अब इस आंदोलन के दिल में उतरते हैं, समझते हैं इसके उन कोर प्रिंसिपल्स को, ईश्वर प्रेम के वो सिद्धांत जिन पर यह पूरी विचारधारा खड़ी है। सूफी दर्शन की जो नींव है वो है तौहीद। तौहीद का मतलब है ईश्वर की परम एकता का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें नजर आता है, ये पेड़, पहाड़, इंसान, सब कुछ असल में उसी एक ईश्वर का रूप है। बस इसी अनेकता में उस एक को देख लेना, यही तौहीद है। तो फिर सवाल है, इस एक ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? जवाब है इश्क़ हकीकी, यानी सच्चा ईश्वरीय प्रेम। ये वो वाला प्यार नहीं है जो कुछ मांगता है, बल्कि ये वो प्रेम है जो बस खुद को पूरी तरह से सौंप देता है। ये दुनिया की हर मोह माया से एकदम ऊपर है। तो फिर इस प्रेम की यात्रा का इसका आखिरी मुकाम क्या है? वो है फना हो जाना। फना मतलब खुद को मिटा देना। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी की एक बूंद जब सागर में मिलती है तो वो खुद सागर बन जाती है, उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। बस यही है फना, अपने मैं को, अपनी ईगो को पूरी तरह से मिटाकर ईश्वर में मिल जाना। यही इस रूहानी सफर की मंजिल थी। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सूफियों ने बहुत खूबसूरत रास्ते अपनाए, जैसे कि जिक्र, जिसमें वो हर सांस के साथ ईश्वर को याद करते थे। फिर थी पीर मुरीद की परंपरा, जहां एक गुरु यानी पीर अपने शिष्य यानी मुरीद को इस मुश्किल रास्ते पर उंगली पकड़कर चलना सिखाता था। समा में तो संगीत और कव्वाली के जरिए वो बस ईश्वर के प्रेम में झूम उठते थे। और सबसे जरूरी सेवा, यानी इंसानियत की सेवा करके हर इंसान में उसी ईश्वर को देखना। तो अब जरा देखते हैं कि भारत में ये सिलसिले कैसे आगे बढ़े, मतलब भारत की जमीन पर यह आंदोलन कैसे फैला और फूला फला। यहां पर सूफीवाद ना अलग अलग सिलसिलों में बट गया, जिन्हें हम स्पिरिचुअल ऑर्डर्स कह सकते हैं, और इनमें से कुछ ने तो भारतीय समाज पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। तो ये सफर शुरू हुआ 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास, जब सूफी संत सेंट्रल एशिया से भारत आने लगे। फिर दिल्ली सल्तनत के दौर में इसने अपनी जड़ें मजबूत की, और मुगल काल आते आते तो सूफीवाद हमारी भारतीय संस्कृति की रूह का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, सारे सिलसिले एक जैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं।
एक तरफ था चिश्ती सिलसिला, जिसके अगवा थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये लोग प्रेम, सहनशीलता और संगीत में विश्वास रखते थे और बादशाहों से, सत्ता से दूर रहते थे। वहीं दूसरी तरफ था नक्शबंदी सिलसिला। ये शरीयत के कठोर पालन पर जोर देते थे, संगीत को अच्छा नहीं मानते थे और अक्सर सियासत में भी हिस्सा लेते थे। तो इससे पता चलता है कि सूफीवाद के अंदर भी कितनी विविधता थी। तो आखिर इस पूरे आंदोलन ने भारत को विरासत में क्या दिया? इसकी सबसे बड़ी देन एकता और सहिष्णुता की विरासत थी, एक ऐसा पैगाम जिसने टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम किया। और कमाल की बात देखिए, ठीक उसी दौर में भारत में एक और बड़ा आंदोलन चल रहा था, भक्ति आंदोलन। और सच कहें तो सूफी और भक्ति आंदोलन ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे। दोनों ने ईश्वर से प्रेम को सबसे ऊपर रखा, दोनों ने जाति पाति के बंधनों को नकारा, दोनों ने आम लोगों की भाषा में इंसानियत का संदेश दिया। ऐसा लगता था जैसे दो नदियां आकर एक सागर में मिल रही हों। और इसका असर हमारे समाज के हर हिस्से पर पड़ा। इसने हिंदू मुस्लिम एकता की वो मजबूत नींव रखी जिसकी हमें हमेशा जरूरत थी। इसी ने हमें कव्वाली जैसा रूहानी संगीत दिया और उर्दू जैसी मीठी जबान का तोहफा दिया। और तो और इसका असर सियासत पर भी हुआ। इसने अकबर जैसे बादशाहों को भी सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सिर्फ एक शब्द में, वो ये कि सूफी आंदोलन को सिर्फ एक मजहबी आंदोलन समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। असल में ये प्रेम, सहिष्णुता और इंसानियत की एक सामाजिक क्रांति थी, एक सोशल रेवोल्यूशन। एक ऐसी क्रांति जिसने धर्म और जाति की सारी दीवारें गिरा दी और भारतीय समाज को उस वक्त जोड़ा जब वो कई वजहों से बिखर रहा था। और यहीं पर ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस बंटी हुई दुनिया में सूफियों की प्रेम और सहनशीलता की ये विरासत हमें क्या सिखा सकती है।